नमस्कार दोस्तों, मैं रवीन सिंह यूपीएससी कोच। मैं अपने यूट्यूब चैनल रवीन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे लेखपाल एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग अभी तक 7 लेक्चर कर चुके हैं। 8वां लेक्चर आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। और आइए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। पहला क्वेश्चन, राजपूत परिवारों की शिक्षा के निमित्त बने विद्यालयों में से कौन सा सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो ये था अजमेर में, राजस्थान में, अजमेर का मेयो डिग्री कॉलेज। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, मात्र 10 मिनट का सेशन होता है हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने ये सही से देख लिया और आपने स्किप नहीं किया तो बहुत ज्यादा लाभ होगा और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस एक्ट द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाने तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? तो दोस्तों ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये आया था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा आया था। इसका मतलब होता है, वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। ये क्या होता है? देसी भाषा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देसी भाषा पत्र अधिनियम, तो वो पत्र पत्रिकाएं जो देसी भाषा में छापी जाती थी, यानी भारत की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें छापी जाती थी और ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जाती थी, तो लॉर्ड लिटन ने एक कानून बनाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत उसने उन पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि सरकार की आलोचनाएं ना हो। ओके, तो इसको गला घोटू अधिनियम भी कहा जाता है। प्रेस का गला घोट दिया गया था इसके माध्यम से। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हुआ था लॉर्ड विलियम वेंटिक के काल में। लॉर्ड विलियम वेंटिक के काल में, ठीक है। और मैकाले को इसके लिए नियुक्त किया गया था। भारत में शिक्षा के विवाद को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लॉर्ड मैकाले को अपॉइंट किया था विलियम वेंटिक की सरकार के द्वारा। तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम वेंटिक। दोस्तों यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। रवीन एकेडमी ऐप लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। इसको दोस्तों आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसमें लिंक दिया रहेगा। उसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे बहुत सारे फ्री में, और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज अगर आपको सॉल्व करने हैं तो वो हमारे ऐप पर अवेलेबल रहेंगे फ्री में। और आज से ही वहां पर भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया गया है, उसमें पार्टिसिपेट आप लोग करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और ये सब कुछ फ्री है, ठीक है, फ्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चार्ल्स, शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच ने क्या किया? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे पहली बार महिलाओं के लिए शिक्षा की बात कही गई थी। महिला शिक्षा की बात पहली बार किसमें कही गई थी? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच में की गई थी। और इसमें जो ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा डी। शैक्षिक संस्थाओं के सरकारी अनुदान की सिफारिश भी इसने की थी। अगला क्वेश्चन, सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? मैं आपको बता दूं, सैडलर आयोग 1917 में गठित किया गया था और ये एजुकेशन से रिलेटेड था, भारतीय शिक्षा। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? तो लाया कौन? लिटन। और हटाया कौन? रिपन। ठीक है, लाया कौन? लिटन। हटाया कौन? रिपन। अगला क्वेश्चन, प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था चार्ल्स मेटकाफ। इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बहुत आता है क्वेश्चन। प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को बोला जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? ये क्वेश्चन आप लोग बताइए जरा। हंटर आयोग, अगर सोचिए 1 मिनट और आप इसका आंसर दीजिए। हंटर आयोग, ठीक है। तो ये जो हंटर आयोग था, इसने प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारी इस शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे, किंतु मानसिकता उनकी अंग्रेजों जैसी हो जाएगी। ये कथन किसका है? ये कथन था इसका लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले एक ऐसा अंग्रेज था जिसने
मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने इसको अपॉइंट किया था शिक्षा के विवाद को हल करने के लिए, और इसने 1835 में अपना मैकाले माइन्यूट प्रस्तुत किया था, और इसका मानना था कि भारतीयों को ब्राउन कलर का अंग्रेज बना दिया जाए, ब्राउन कलर का अंग्रेज, है ना। तो ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि इनकी सोचने की जो क्षमता है वो अंग्रेजों जैसी हो जाए और बाकी देखने में इंडियन लगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1835 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, किसके बारे में? तो ये शिक्षा के बारे में, यही तो है 1835 का मैकाले माइन्यूट इसको बोला जाता है। शिक्षा पर इसने ये अपना प्रस्तुत किया था। तो इसमें इसने अंग्रेजी शिक्षा को फोकस किया था। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आपको अधिक प्रैक्टिस करनी है तो हमारा ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप इसको क्लिक करके आप अपने फोन में इसको डाउनलोड करके अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए, और आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज वहां पर प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है फ्री में, और फ्री में आप उसकी प्रैक्टिस करिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और खराब लगा हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।